Hey guys, welcome back to Shaytastic. This is Shikha and in today's video we are going to learn about articles. Now, आप सबको पता है कि आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, उनको हम कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन क्या आपको पता है कि आर्टिकल्स का यूज़ एग्जैक्टली कहाँ होता है एंड एग्जैक्टली कहाँ पे नहीं होता है? सी, अब तक जितने भी आपको नॉलेज है आर्टिकल्स की, उसके बेसिस पे आई नो कि आप बता सकते हो कि आर्टिकल का यूज़ हमारा कहाँ पे होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कहाँ पे नहीं होता है? अगर मैं आपको कोई पर्टिकुलर सेंटेंस दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या वहाँ पे वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो मैंने आपको लिखा है उस सेंटेंस में वो नेसेसरी है? नहीं बता सकते, क्योंकि आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पे हमें यूज़ करना है एग्जैक्टली एंड कहाँ पे हमें नहीं यूज़ करना है। यूज़ करने पे सब फोकस देते हैं लेकिन ना यूज़ करने पे कोई फोकस नहीं करता है। सो इस वीडियो का पर्पस आज यही है कि हम इस टॉपिक पे फोकस करेंगे कि आप अपने मार्क्स एग्जाम में, किसी भी टाइप के एग्जाम में, स्पेशली आर्टिकल के टॉपिक में रिड्यूस ना कराएं एंड आर्टिकल आप ऐसे घोल के आज पी जाएं कि आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम सबको पता है कि हमारे आर्टिकल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ए एंड द, जिसमें से हमारे जो ए और एन होते हैं वो होते हैं हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड जो दा होता है उसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब ये इनडेफिनिट और डेफिनिट का क्या फंडा है? इनडेफिनिट जिसके बारे में कुछ चीज़ हमें स्पेसिफिक ना पता हो, जो नॉन स्पेसिफिक होता है इन नेचर, एंड डेफिनिट जो स्पेसिफिक होता है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो होता है हमारा स्पेसिफिक, एंड जिसके बारे में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, जो अननोन है हमारे लिए, वो होता है हमारा नॉन स्पेसिफिक। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को रेफर कर रहे हो, उसका रेफरेंस दे रहे हो, वहाँ पे आप यूज़ करोगे ए एंड एन, बट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ये यहाँ पे एक कंपल्शन है कि आपको ए और एन का यूज़ करना है केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब अगर आप पूछोगे मैम अगर नाउन प्लूरल हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करना है? ए का प्लूरल क्या होता है, एन का प्लूरल क्या होता है, मैं सब आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। उससे पहले आप बस ये ध्यान रखिए कि ए और एन का यूज हमारा होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, वो नाउन जो सिंगुलर होती हैं एंड जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एंड दा का यूज होता है हमारा जहाँ पे हम किसी डेफिनेट चीज़ की बात करते हैं, अब वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने 2 इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ए एंड एन की। इनका यूज जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज अगर नॉन स्पेसिफिक हो तो वहां पर किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, माई डॉटर वॉन्ट्स अ डॉग। अब देखिए यहाँ पे मैंने ए आर्टिकल का यूज किया है क्योंकि मेरी बेटी को जो डॉग चाहिए वो मुझे नहीं पता वो कौन सा डॉग चाहिए, उस डॉग का क्या नाम है, क्या उसकी ब्रीड है, क्या उसका शेप है, क्या उसका साइज है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरी बेटी को जो डॉग चाहिए वो एक डॉग चाहिए, सिंगुलर है, एंड डॉग इज अ काउंटेबल नाउन, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लगा दिया है क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। डॉग एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, प्लस ये एक नॉन स्पेसिफिक चीज को रेफर कर रहा है। हम इस डॉग के बारे में कुछ नहीं जानते कि ये डॉग कौन है, कहाँ है, हमें बस ये पता है कि हमें एक डॉग चाहिए, फिर वो चाहे कुछ भी हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। I want an apple। अब यहाँ पे जो ये एप्पल है मुझे नहीं पता ये कौन सा एप्पल है। अगर बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हो तो मुझे उनमें से बस कोई भी एक एप्पल चाहिए। मुझे कोई पर्टिकुलर एप्पल नहीं चाहिए कि मुझे टॉप वाला एप्पल चाहिए, मुझे सबसे बॉटम का एप्पल चाहिए, या मुझे सबसे कॉर्नर वाला एप्पल चाहिए, नहीं, मुझे सिर्फ एक एप्पल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यूज किया एन। क्यों? क्योंकि हमारा जो वोवल साउंड है, एप्पल में हमारी वोवल साउंड आ रही है ए ई आई ओ यू। ये 5 हमारे क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। और या इन पांचों में से कोई एक हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर हो तो फिर हम एन का यूज करते हैं। एंड इसके अलावा जो हमारे कॉन्सोनेंट बचे बाकी, उसके साथ फिर हम ए का यूज करते हैं। लाइक डी, डी इज अ कॉन्सोनेंट, डी से हमें कॉन्सोनेंट की साउंड मिलती है, तो यहाँ पे हमने यूज किया किसका? ए का। लेकिन ए हमारा इन 5 वोवल्स में से एक है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया एन का। ए और एन के बाकी यूज पढ़ने से पहले चलिए पहले हम ये पढ़ते हैं कि कहाँ पे हमें एग्जैक्टली ए और एन का यूज करना है। देखिए सिंपल, हम ए ई आई ओ यू ये लिखा है, अगर वर्ड का ही फर्स्ट लेटर है, इसके बेसिस पे अपना आर्टिकल नहीं यूज कर सकते। क्यों?
क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये लिखा है, इम्पॉर्टेंट है इसमें से साउंड कैसी आ रही है, हमारा जो वर्ड है वो प्रोनाउंस होने में क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है। कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि केवल ये 5 के बेसिस पे वो अपना आंसर लिखाते हैं कि अगर ये 5 है तो श्योरली एन ही होगा, और अगर ये 5 नहीं है, इसे डिफरेंट कॉन्सोनेंट है तो ए होगा। लेकिन बहुत सारी कंडीशन में उनका आंसर गलत भी हो जाता है क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता कि हम कैसे साउंड के बेसिस पे अपना आंसर लिखते हैं, ना कि इन 5 वॉवल्स के बेसिस पे। सो फर्स्ट देखते हैं यूटेंसिल। यूटेंसिल साउंड आ रही है यू की साउंड आ रही है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं य, और य हमारा हिंदी में क्या होता है, व्यंजन होता है, और व्यंजन के साथ हम अपना क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ए, यहाँ पे हम एन नहीं लगाएंगे। अगर हमारी ये देखिए, आप ऐसे देखिए, आप हिंदी में मत जाइए, इंग्लिश ही देखिए, YOU। फर्स्ट क्या आ रहा है हमारा, यू किससे शुरू हो रहा है, वाई से। वाई खुद में ही इन 5 से अलग है, मतलब वो एक कॉन्सोनेंट है। सो अगर आप हिंदी ना भी देखो, हिंदी पे ना भी जाओ, तो भी आपको पता है कि यहाँ पे वाई के साथ आपको ए लगाना है। क्लियर। सेकेंड लिखते हैं यूनिवर्सिटी। अगेन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे फिर वापस हमें यू की साउंड मिली है, य की साउंड मिली है। य क्या है हमारा, व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो व्यंजन के साथ अगेन हम ए यूनिवर्सिटी लगाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, एन यूनिवर्सिटी लिखाते हैं, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, ए यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर यू की साउंड मिल रही है, य की साउंड मिल रही है। थर्ड आर। सबसे पहले तो इसको प्रोनाउंस करना आपको आना चाहिए, हावर नहीं होता, इसमें एच साइलेंट होता है, ये आर होता है, मीन्स एच साइलेंट भी होता है एंड बिल्कुल इग्नोरेबल भी होता है। आप इसे इतना पढ़िए, आर आर। अब खुद ही देखिए, साउंड के बेसिस पे भी एंड अपने वॉवल के बेसिस पे भी। ओ आपका सीधा सीधा आपको यहाँ पे मिल रहा है वॉवल्स में, सो इसके बेसिस पे भी आप एन लिख सकते हैं, या फिर आप साउंड के बेसिस पे भी लिख सकते हैं। आर, अ की साउंड आ रही है, अ हमारा क्या होता है, स्वर होता है, तो उसके साथ हम अपना एन यूज करेंगे। नेक्स्ट अम्ब्रेला। हिंदी में अ क्या होता है हमारा, स्वर होता है, तो उसके साथ हम लगाएंगे ऑब्वियसली अपना एन। नेक्स्ट अर्जेंट कॉल। अर्जेंट, अ की साउंड आ रही है, अगेन अ हमारा क्या है, वॉवल है, स्वर है, इसलिए हम यहाँ पे एन अर्जेंट कॉल लिखेंगे। नेक्स्ट यूनिवर्सल थिंग। अगेन यूनिवर्सल, यू की साउंड आ रही है, यू पे YOU की साउंड आ रही है, तो ये हो जाएगा ए यूनिवर्सल थिंग। एन यूनिवर्सल थिंग नहीं होगा, केवल इसमें मत देखना कि यू है तो एन लगा दूं, नहीं, साउंड के बेसिस पे जाना। नेक्स्ट यूनिफॉर्म। अगेन YOU तो अ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट यूनिकॉर्न। अगेन YOU, य की साउंड आ रही है, य अगेन व्यंजन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनिफॉर्म। सो ऐसी और प्रैक्टिस करने के लिए आप नेट पे कोई भी आर्टिकल या ऑनलाइन क्विज सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आंख बंद करके इन 5 के बेसिस पे अपना आंसर नहीं लिखा जाता है, आंसर लिखा जाता है उसको प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे। थर्ड यूज जो हमारे आर्टिकल यानी कि ए और एन का होता है, वो होता है अगर हमें ये बताना हो कि हमारे पास नंबर में कोई चीज एक है, मतलब हमें नंबर में अगर 1 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम ए या एन का यूज करते हैं। लाइक आई हैव अ कैट एंड 2 डॉग्स। 2 डॉग्स हैं, ये तो क्लियर हो गया, हमने 2 लिख दिया एंड डॉग में प्लूरल लगा दिया, क्लियर। लेकिन हमें ये बताना था पर्टिकुलरली कि जो कैट है वो एक ही है, हमें एक को डिनोट करना था। जो हमारा इम्फेसिस था, जो हमने जोर दिया वो किस पे दिया, इस कैट पे दिया, इसके एक होने पे दिया। तो यहाँ पे इसलिए हम ए का यूज करके बताएंगे कि जो कैट है वो एक ही है। और यहाँ पे एन का यूज क्यों नहीं किया, एन का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि सी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल होता तो फिर हम डिसाइड करते साउंड के बेसिस पे, लेकिन कॉन्सोनेंट है तो आंख बंद करके वहां पे आपको ए का यूज करना है। लास्ट यूज जो है ए और एन के यूज का, वो है अगर आपकी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा हो, मीन्स आपकी नाउन को कोई एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा हो, तो आपको क्या यूज करना है, ए या एन में से वो आपको बताएगी आपके एडजेक्टिव की साउंड। मीन्स एडजेक्टिव का जो फर्स्ट लेटर होगा आपको अब उसके बेसिस पे ए या एन लिखना है। अब आपको अपनी नाउन के बेसिस पे नहीं लिखना। सी यहाँ पे आपने नाउन के बेसिस पे लिखा था ना, ये नाउन थी, इसका फर्स्ट लेटर आपने देखा, उसके अकॉर्डिंग आपने ए या एन लिखा। लेकिन यहाँ पे अगर नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव मिला हो तो आप फिर नाउन के बेसिस पे नहीं, फिर आप अपने एडजेक्टिव के बेसिस पे ढूंढेंगे। लाइक ब्रोकन एग, एग नाउन है,
ब्रोकन हमारा एडजेक्टिव है। अब ब्रोकन का फर्स्ट वर्ड क्या है? बी। बी इज अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अ ब्रोकन एग। नेक्स्ट इज अनयूजुअल प्रॉब्लम। अनयूजुअल, अन किसकी साउंड आ रही है? हमारी अ की, ए की साउंड आ रही है, अनयूजुअल प्रॉब्लम। एंड जब ए की साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपना एन का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एन अनयूजुअल प्रॉब्लम। अब हम इस पी के बेसिस पे नहीं, हम इस यू के बेसिस पे लगा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे हम इस ई के बेसिस पे नहीं, हम इस बी के बेसिस पे लगा रहे हैं। क्लियर? ये तो हमारा ए और एन के यूजेस। मैक्सिमम मैंने आपको सारे यूजेस बता दिए, आप किस किस सिचुएशन में स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक कहाँ पे यूज कर सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब बात करते हैं अपने डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द की। द का यूज, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी एक चीज जिसका हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वहां पे होता है। लेकिन द का यूज कहाँ पे नहीं होता, पहले हम आज ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले द का यूज नहीं होता कॉन्टिनेंट्स के नेम में। कॉन्टिनेंट्स के नेम में आप द का यूज नहीं करेंगे, लाइक द एशिया, द अफ्रीका, आप ये नहीं लिखेंगे, आप सिंपल इनके नेम लिखेंगे, एशिया एंड अफ्रीका। सेकेंड, कंट्रीज के नेम में, सी कंट्रीज के नेम में दो कंडीशंस हमारी होती हैं। अगर हमारी जो कंट्री है वो एक सिंगल यूनिट है, बस एक ही कंट्री है, तो उसके नाम से पहले फिर आप दा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमारी कंट्री ग्रुप ऑफ कंट्रीज है और तब उसका एक नाम है, वहां पे आप फिर दा लगाएंगे। जैसे द इंडिया नहीं होगा, केवल इंडिया होगा, क्योंकि इंडिया एक सिंगल यूनिट है। ऐसे ही द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, वो कंट्रीज का एक ग्रुप है, इसलिए हम उससे पहले द लगाते हैं। द नीदरलैंड्स या फिर द यूएसएसआर, ये सब ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, इसलिए हमने इनसे पहले द यूज किया है। थर्ड सिचुएशन जहाँ पे हमें द का यूज नहीं करना होता है, वो होता है हमारा सिटी, टाउन या फिर स्टेट के नाम में। लाइक हम द यूपी नहीं लिखेंगे, हम केवल यूपी लिखेंगे। द मेरठ नहीं लिखेंगे, केवल मेरठ लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीट्स का नाम, जैसे द महाराणा प्रताप रोड, ये नहीं लिखा जाएगा, केवल महाराणा प्रताप रोड लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज माउंटेन्स के नेम में। माउंटेन्स आपको पता है कौन कौन से हमारी फेमस हैं, लाइक माउंट एवरेस्ट एंड माउंट फ्यूजी, तो इनके नाम से पहले भी आप द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइलैंड्स के नेम में, आइलैंड्स हमारे कौन कौन से हैं, लाइक ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड में आप द का यूज नहीं करेंगे, द ईस्टर आइलैंड नहीं लिखेंगे, या फिर की वेस्ट नहीं लिखेंगे, आप केवल सिंपल उसका नाम लिखेंगे। सेवेंथ, लेक्स का नाम, जैसे लेक टिटिकाका, तो आप केवल इसका यही नाम लिखेंगे, आप इसको द लेक टिटिकाका नहीं लिखेंगे। तो ये थे 7 ऐसे सिचुएशन, ऐसे नाउन्स जहाँ पे आपको द का यूज नहीं करना। नेक्स्ट इज वेयर टू यूज द। द का यूज हमें कहाँ पे करना होता है? तो सबसे पहले हमें द का यूज करना होता है रिवर्स के नेम से पहले, जैसे द गंगा, द यमुना। रिवर्स का नेम, कोई भी रिवर का नेम हो, उससे पहले आपको द का यूज करना होता है। नेक्स्ट, ग्लोब पे जो पॉइंट्स दिए होते हैं उनसे पहले भी आपको द का यूज करना होता है, जैसे द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, इन दोनों से पहले, या फिर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न हेमिस्फीयर, इन सबसे पहले आपको द का यूज करना होता है। ग्लोब के अगर पॉइंट्स की बात हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनसे पहले आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल लोकेशन, लाइक द वेस्ट, द मिडिल ईस्ट, इन सबसे पहले जो हमारी ज्योग्राफी दिखाती है, ज्योग्राफिकल कोई लोकेशन दिखाती है मैप पे, उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज गल्फ्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स एंड पेनिनसुला के नेम से पहले, लाइक गल्फ्स की अगर बात करें तो द पर्सियन गल्फ,
इसको पर्सन गल्फ नहीं लिखेंगे, द पर्सन गल्फ लिखेंगे। ऐसे डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, या फिर द ग्रेट इंडिया डेजर्ट। फॉरेस्ट, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, या फिर द सुंदरबंस। सिंस ये डेल्टा है स्टिल हम इसको फॉरेस्ट भी बोलते हैं। एंड पेनिनसुला, द अरेबियन पेनिनसुला। तो आपको क्लियर हुआ आपको द का यूज कहाँ पे नहीं करना है एंड कहाँ पे करना है। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी एंड आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि आपको ए और एन का यूज़ कहाँ पे करना है, आपको साउंड के बेसिस पे अपना आंसर कहाँ पे और कैसे लिखना है, प्लस आपको द का यूज़ कहाँ करना होता है एंड स्पेशली कहाँ पे नहीं करना होता है। सो दिस वॉज द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।